बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अरल का सलाम जी। कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे और कह रहे थे इमरान खान साहब पर हमला हुआ है, जो एक्टिंग कर रहे हैं। कुछ तो बयानात भी दे रहे थे, कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। पग धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे ट्वीट्स भी आ रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी लगा हुआ है इमरान खान साहब को गलत करने में कि ये गलत थे, ये ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या ऐसे ही कोई ड्रामा कर रहे हैं कि उनको गोलियां नहीं लगी। तो उन्होंने सबूत कुछ पेश कर दिए हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा मीडिया किरदार अदा कर रहा है इस वक्त, एक सर्वे भी आया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, कुछ चीजें आपके सामने रखूंगी, लेकिन फैसला आप खुद करेंगे कि ये क्या चीजें चल रही हैं हमारे पाकिस्तान में और ये हमारा मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है और कैसे ये अपना हिस्सा डाल रहा है और कौन लिफाफी है और कौन सहाफी है, ये भी अब खुलकर सामने आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान साहब पर एक पाबंदी लगाई है कि पाकिस्तानी मीडिया इनको कोई भी कवरेज ना दे और इनके कोई भी बयानात ना सुनाए और ना ही खिताबात उनके चलें। अगर जो चलते भी हैं, जो चैनल चलाते भी हैं, वो काट काट कर चलाते हैं और बीप लगाते हैं ऊपर से। तो ये कुछ चल रहा है और इसके बावजूद इमरान खान साहब स्टिल खड़े हुए हैं और इनके सारी ताकतों के सामने खड़े थे और उन्होंने अब शुरू कर दिया था। आलमी मीडिया की तरफ रुझान था उनका। आलमी मीडिया के कुछ लोग जो आते थे और उनके जो बयानात लेते थे, उनके इंटरव्यूज करते थे। इस तरह ये जो सहूलतकार हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने सोचा कि इस तरह तो ये हमें ये फिर भी हमारे प्रोपेगेंडे से निकल रहा है और इसकी आवाज़ ऊंची हो रही है और आवाज़ बुलंद कर रहा है हमारे खिलाफ। तो किसी ना किसी तरह प्रोपेगेंडा करें, लेकिन इस प्रोपेगेंडे में कुछ ऐसे भी हकायक हैं जो आपके सामने मैं अभी रखूंगा कि आप खुद सोचें ये क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है। एक तो आलमी मीडिया के जो प्रोग्राम हैं, जो इंटरव्यूज हैं, उनको निकाल निकाल कर उनको एक सोशल मीडिया टीम बिठाई हुई है और गैर सरकारी तौर पर भी, सरकारी तौर पर भी। तो वो उनको निकाल निकाल कर जो प्रोग्राम है या इंटरव्यूज हैं, उनको निकाल निकाल कर थोड़ी थोड़ी कट करके असल हकायक को तरोड़ मरोड़ कर बयान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो बयानिया था उनका साजिशी बयानिया, जो कह रहे हैं अमेरिका ने साजिश की थी, उस पर से हट गए हैं और ये कह रहे हैं कि साइफर जो फिर से अब साइफर जिंदा हो रहा है और कह रहे हैं कि साइफर झूठा था, लिहाजा ऐसे कोई बात नहीं। इमरान खान साहब खुद यू टर्न ले रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं थी। अब खुद ही वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका ठीक हो गया, लेकिन पहले अमेरिका नहीं ठीक था। तो अपने बयान से हट रहे हैं या अपने बयान को जो तब्दील कर रहे हैं या अपना बयानिया तब्दील कर रहे हैं इमरान खान साहब। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब ने अपनी वो जो इंटरव्यू दिया था उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी और उन्होंने मंजरे आम पर ला दी है। जो चीज ये कहते थे उन्होंने क्या कहा है कि उन सवाल पूछा सहाफी ने कि इस पर जो सवाल पूछा सहाफी ने और इमरान खान साहब का कहना था कि साइफर आया था, उसका डिमाश भी किया था और जो कुछ पहले हो चुका है अब हम उनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं और हमें पता है कि अंदर से भी लोगों ने उनकी मदद की है, तब भी जाकर वो भी साजिश उन्होंने की है। लेकिन क्योंकि वो अमेरिका तो हर मुल्क में मुदाखलत करना चाहता है, किसके में मुदाखलत नहीं करना चाहता। तो जो तैयब अर्दगान की आप मिसाल ले लें, तुर्की की, उधर भी मुदाखलत की लेकिन अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अवाम निकल आई और इसके बाद फिर वो नाकाम हो गया। इसके बाद अब पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में अंदर से साजिशी से उन्होंने साथ दिया है, सहूलतकारों ने साथ दिया है, तब जाकर वो कामयाब हुए हैं इस साजिश में। लेकिन अब एक चीज आपके सामने बता दूं कि कुछ लोग चाहते हैं कि बाजवा या आर्मी चीफ जो हैं वो जा रहे हैं तो वो भी ऐसे ना जाएं, मुतनाज़ उनको बनाया जाए और ये सारा ब्लेम भी डाला जाए, क्योंकि आगे मामला सेटल हो रहा है। मैं पहले बता चुका हूं मामला सारा सेटल हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारा मामला इस पर डालें और ये पहले भी चला जाए
जा रहा है और इस पर डाल दें और एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं। 3 चीज़ें हक़ायक़ आपके सामने रखूँगा, लेकिन आप फ़ैसला आप खुद कीजिएगा कि कौन किस तरफ और क्या कुछ कर रहा है। पहले तो आपको बता दूं कि आलमी मीडिया का जो चीज़ें हैं वो साफ़ी खुद आकर कह रहे हैं कि ये हमने ऐसा नहीं है, हमारा जो इंटरव्यू था वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ऐसे नहीं कहा। ये गलत, पाकिस्तान का मीडिया गलत कह रहा है, गलत खबरें दे रहा है। उन्होंने तरदीद की है, नाम ले लेकर उन्होंने तरदीद की है कि ये चैनल ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये हमने इस हमारे इंटरव्यू में नहीं थी। तो ये चीज़ें हमारा मीडिया कर रहा है और कौन करवा रहा है, ये तो अब सामने आप खुद फैसला करेंगे। एक तो आर्मी चीफ को ये मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं और अब सारी चीज़ें जो थोपेंगे उन पर और सारा कुछ ये करेंगे। आने वाले दिनों में आप देख लेंगे कि ये क्या कुछ करते हैं। दूसरी तरफ अब जाकर कह रहे हैं कि अगर पहले भी ये साइफर की बात की जाए, असद मजीद साहब, उन पर भी इन्होंने क्या कुछ नहीं किया और सारा दबाव भी डाला, लेकिन साइफर था, साइफर है और ये कोई बयानिए से हट नहीं रहा। इमरान खान साहब अब भी खड़े हुए हैं इस बयानिए पर और कह रहे हैं कि साजिश हुई है, सारा कुछ हुई है, सहूलतकारी इन्होंने की है, तो रजीम चेंज हुआ है। इस पर अभी भी इमरान खान साहब स्टिल खड़े हैं और यही उनकी तरफ से बयान आया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आर्मी चीफ को भी मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं और उन पर भी चीज़ें थोपना चाहते हैं और अब एक और चीज़ आई है सामने, जो इसहाक डार है, वो भी कह रहा है कि मैंने अमेरिका के सफारतकारों और कुछ ओहदेदारों से मिला हूँ, तो मैंने उनको बता दिया है कि हम रूस से तेल खरीदेंगे, तो अमेरिका हमें नहीं रोक सकता। ये अपनी बयानियाँ अब दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सैफर को झूठा करके और बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच्चे थे, हम अमेरिका के सामने खड़े हो गए। ये नया बयानिया अब चलने शुरू हो गया। अरस्तू एक नया किस्म का उठा है। तो पहले भी हमें पता है कि कौन क्या आप करते थे, क्या सारी फैमिली इंटरनेशनल चोर हैं आप और अब साबित हो गया है कि आप इंटरनेशनल चोर हैं। तो वो भी मामला आप तक इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में बताऊँगा कि वो इंटरनेशनल चोर अब क्या कुछ होने वाला है और कब पेश होगा और उसका क्या फैसला आया है और कब ये आगे मामला चलेगा। तो उसका भी आने वाले व्लॉग में बताऊँगा, लेकिन ये जो ये कर रहे हैं, ये सारी अवाम के सामने है कि ये अब बयानियाँ खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अरशद शरीफ पर भी इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने सारा कुछ खराब करने की कोशिश की है, केस खराब करने की कोशिश की है, मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है, तशद्दुद और पसलियाँ और उँगलियाँ तोड़ना, ये कहानी गढ़ी गई है जानबूझकर के, बाद में तहकीकात करके इसको खराब किया जाए केस को और ये हम होने नहीं देंगे। इसके बाद एक आ जाए फ़ाद हुसैन है, जो पहले साफ़ी थे, अब उन्होंने नौकरी जॉइन की है सरकारी तौर पर, वो भी कुछ कह रहे हैं साइफ़र पे। ओ भाई, आप ये जो आप कह रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? जब इमरान खान साहब थे, ये साइफ़र आया था, उस वक़्त आप साफ़ी थे, आप तो थे ही नहीं इस सिस्टम में, तो फिर आपको कैसे ये आप बड़ी-बड़ी बड़कें लगा रहे हैं और सारा कुछ सवालात पूछ रहे हैं? मैं आपसे सवालात पूछता हूँ, किसने ये सहूलतकारी की थी? किसने कहा था कि इमरान खान साहब को कि साइफ़र पर अभी बात ना करें, बाद में बात करेंगे, अभी वो आने वाला है एक वफ़द, किसने कहा था? तो कोई जवाब दे सकता है? बहुत सारे सवाल हैं और भी। तो ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और खुद साइफ़र अगर ना होता, तो 2 बार आपने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो है, उसमें आपने क्या किया कहा है? मुदाखलत हुई है। असद मजीद अभी भी ज़िंदा है, अब भी ज़िंदा है। तो उससे पूछें, उसने क्या कहा था? मुदाखलत हुई है। डोनाल्ड लू ने उसको क्या कहा था? वो आज भी उस बयान पर खड़ा है कि हाँ, उसने धमकी दी थी, उसने ये सारा कुछ बताया था। उस साइफ़र में मेंशन था कि एक अदम-ए-एतमाद आने वाली है, इस पर रजीम चेंज करने का वो सारा तरीका बताया गया था। तो ये सारा कुछ हुआ है। साइफ़र अब भी वो तो अब भी कह रहे हैं इमरान खान साहब तहकीकात करवाओ। अगर नहीं हुआ तो आप डर क्यों रहे हैं? तो ये आलमी हमारे मीडिया की सारी कारीगरियाँ हैं और ये कुछ चल रहा है और उधर से तरोड़-मरोड़ कर खबरें पेश कर रहे हैं
और बार-बार ये शाह सुर्खियाँ लगा रहे हैं, हेडलाइंस बना रहे हैं और क्या जी बयानिए से हट गया इमरान खान अपने बयानिए से हट गया। तो ताकि अवाम को किसी न किसी तरह इससे अलग करें और इलेक्शन की तरफ फिर जाना है। पता है इलेक्शन की तरफ आखिरकार जाना ही पड़ जाएगा और इससे इनको फ़ायदा नहीं हो रहा और जीतने वाले ये नहीं हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अब आर्मी चीफ़ को बीच में से ये कोशिश करेंगे मुतनाज़ा बनाने की और इसके सिव बाद जी फिर मैं उसी चीज़ पर आता हूँ जिस पहले साज़िश कर रहे थे, फज़ल रहमान भी, राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे कि इसको अगर गोलियाँ लगी 1 भी गोली लगी हुई या 2 भी गोलियाँ लगी हुई हैं, तो मैं ये दिखा दे, ये साबित कर दे तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। अब छोड़ो सियासत, उसने तो वीडियो जारी कर दी है। अब देखें उसके ज़ख्म, तो छोड़ो ना सियासत, अब कौन रोक रहा है? बड़े-बड़े लिफाफे भी कह चुके हैं ये ड्रामा है। अब बोलो ड्रामा है। आपने अच्छा एक और चीज़ है, मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था कि वो एक बार मुझे दिल को लगी है पोस्ट कि एक बंदे को साबित करने के लिए कि मुझे गोलियाँ लगी हैं, तो उसको अपने ज़ख्म वीडियो बनाकर दिखाने पड़ गए। एक बंदे को कह रहा है कि मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है, उसको वो साबित करने के लिए कि मेरी जान को खतरा है, वो शहीद होना पड़ गया। ये कैसा कानून है? पाकिस्तान में ये क्या कुछ हो रहा है? आने वाले व्लॉग में बहुत अहम चीज़ें बताऊँगा। अपना ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।